और लक्ष्मण की माताओं से भी नहीं पूछा देवता। इस संसार में माँ का वात्सल अधिक होता है। यदि राम अयोध्या से आपके साथ में चला गया तो माताएं कैसे रहेंगी? राम जो बनी में जई है, माँ तू पछतई है, माँ तू पछतई है। हाँ राम जो बनी में जई है, माँ तू पछतई है, माँ तू पछतई है। मरे जली बिनी, मरे जली बिनी, मीने मुनि जी मरेंगे वैसे। मांगे ना मुनि राम बिन हम जिएंगे कैसे। इसलिए महामुनि मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण ना मांगे। अच्छा एक बात ये बतलाओ, हम राम लक्ष्मण ना मांगे तो जो दो है वो दे दोगे तुम हमें? भाई हम राम लक्ष्मण ना मांगे और जो दो बचेंगे तो क्या वो दो दे दोगे आप हमें? अगर दे दो तो हम बतलाओ। नहीं, उन दो से काम चल जाए तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, प्रयास ये काम चले या ना चले ये हमारा विषय है। लेकिन तुमने कहा कि मैं दो को नहीं दे पाऊंगा, पहले कहा कि राम देत नहीं बनत गोसाई, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर तुमने कहा कि दो को ना दे पाऊंगा, तो मैंने मांगा था अनुज समेत देव रघुनाथ था, तो सिद्ध हो गया कि राम लखन को नहीं दे पाओगे। तो जो दो बचे क्या उनको दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे। तो फिर यदि दो को तुम हमें दे दोगे तो वो दो क्या समझेंगे कि हमारे पिता ने ये पिता का धर्म निभाया, जो एक पिता का नैतिक धर्म बनता है कि दो पुत्रों से प्रेम इसने इतना कि उन्हें अपने पास रख लिया, हमसे प्रेम न्यूनता का किया कि हमको दे दिया। ऐसा नहीं है हाँ। ना। क्या यही एक पिता का धर्म बनता हमारी है? अयोध्या में और हमारे पुत्रों में ये भेदभाव अभी तक नहीं है। लेकिन जहां तक राम की बात है तो राम को श्री गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। मुझसे कहा था सब सुत चारों रूपशील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तुम्हारे चारों पुत्र रूपशील हैं, गुणों के धाम हैं, बलवान हैं, तेजवान है, लेकिन सबसे अधिक राम। और जब महाराज सबसे अधिक राम है और आप राम मांगने आए हो और कुछ मांगो तो अच्छा, हम प्रयास तो करेंगे। ये राम तुम्हारे ही होंगे? हाँ, कि इनको रास्ते में पड़े थे उठा लाए? नहीं नहीं, ये हमें प्राप्त हुए हैं। बता नहीं रहे कि आप जैसे महापुरुषों की कृपा से ये मिले हैं हम। अच्छा, वो तुम्हारे नहीं है, जाए नहीं है, वो पाए हैं अवश्य। चौथे पन पायो सुतचारी, तुमने चौथे पन में पाए हैं। और पाने का मतलब ये होता है महाराज कि जैसे कोई आगे जा रहा है और उसकी कोई वस्तु गिर जाए और पीछे चलने वाला वो उठा ले और पीछे वाला ये कहे कि नहीं ये मेरी है, जबकि है वास्तविकता में आगे वाले की। तो वो है किसकी? तुम्हारी तो है नहीं, और अधिकार तुम अपना जमा रहे हो उसमें। श्री महाराज जी, वो अधिकार क्षेत्र में हमारे आप हैं। मेरे राम को किसी वस्तु से तुलना कर रहे हैं। राम कोई वस्तु है? नहीं तो हमने वस्तु से तुलना थोड़ा की, हमने वस्तु दी जा सकती है। मैंने यहाँ तक कि अपने प्राण कह दिए, लेकिन पुत्र क्या कोई देने वाली चीज होती है? पुत्र को आप वस्तु से तोलेंगे? नहीं देवता। अच्छा, लेने वाली हो जाती है, देने वाली नहीं हो जाती। एक राजा ये सिद्धांत अपनाएगा इस समाज को, यही कि लेना जानो देना ना जानो। ऐसा अरे लेने के पहले व्यक्ति को एक संकल्प कर लेना चाहिए कि यदि आज हम ले रहे तो कल हमें देना भी पड़ेगा। अगर वो देगा नहीं तो सांसारिक जो ये व्यवहार है ये वहीं से इति हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अरे दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, उनको कुछ दिन को देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। अरे मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, ये मुझको अधिक संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। और मांगे से दीनहा नहीं, और जो तुम किया इनकार
तुमने केवल एक ही मेरे रूप को देखा है, और मेरा दूसरा भी रूप है कि देकर मैं नगर को ये श्राप जार करो। नहीं महामुनि, ऐसा नहीं करें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो अयोध्या में निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। अब मुझे अपनी आवश्यकता गुरुदेव भगवान की है। तभी वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावा। देखे ना गुरुदेव भगवान, महामुनि का आगमन हुआ, मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं। ये हमारे प्रभाव को भली भांति जानते हैं। जानते हम भी हैं। रुकिए, कुछ बता रहे हैं। जानते हो, जानते हो, लेकिन मानते नहीं। आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता है? आपके प्रभाव को सारा विश्व जानता है कि आप कोई साधारण नहीं, असाधारण कोटि के हैं। ज्ञानी ही नहीं बल्कि आप विज्ञानी भी हैं। लेकिन आप जो क्रोध कर रहे हैं, इस क्रोध का तो आप बहुत पहले त्याग कर चुके हैं। तभी तो संसार के लोग आपको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, लेकिन फिर भी आपके द्वारा ये क्रोध किया जा रहा है। मैं विचार कर रहा था, दो ज्ञानियों की वार्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। थोड़ा एक क्षण जी। चंदन अग्नि प्रकट करता है कि शीतलता? शीतलता। शीतलता। जब शीतलता, लेकिन समय पर जो अति संकर्षण कर कोई, तो अनल प्रकट चंदन थे हुई। हाँ। चंदन से भी आग प्रकट हो जाती है। तो फिर हम तो संत है, क्या संत के हृदय में क्रोध नहीं आ सकता है? देखिए यहाँ पर ऐसा है, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। वो ऐसा है ना, हृदय प्रीत मुख वचन कठोर। देखो प्रीत अलग विषय हो वो गया। विषय आपके लिए नहीं है कि हृदय प्रीत मुख वचन नहीं, कठोर। वही है। श्री गुरुदेव भगवान, मुझे क्या करना है आप बताएं। कहाँ यही उचित है। आपके लिए केवल इतना कहने आया हूँ कि ये मांग रहे हैं, हाँ। आप दे नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि ये मांग के ले जाएंगे, तो एक काम करो, इन्हें दो नहीं सौंप दो। हाँ, ये ठीक और है। सौंपी हुई वापस हो जाते हैं। ठीक है? फिर बेटा खड़ी कर दी। क्यों? हाँ? यानी ये दे तो रहे हो, हमको प्राप्त हो रहे, लेकिन एक उसमें प्रतिबंध लगा रहे हो कि सौंपी हुई वस्तु वापस हो जाती है, तो इसका मतलब हमें वापस करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। क्या वापस करने का विचार नहीं है आपका? ये हमारा धन है भाई आप क्योंकि मुनि धन, आपको ये मुनि- केवल अपने कार्य की पूर्ति करानी है। नहीं, ये हमारा धन है। हाँ। और जब हमारा धन है, इनके पास भी हमारा धन है, हम जब चाहेंगे जब देंगे, इसमें कोई प्रतिबंध ना लगाइए आप, क्योंकि मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा। तो वो ये मुनियों का धन है। तो मुनियों का धन है, मुनि के कहने से दे रहे, लेकिन ऐसा धन नहीं कि एक ही मुनि के पास रहे, उन्हें सब मुनियों का देखना है। अभी आपका देखेंगे, आगे चल के कुछ और ये तो देखेंगे। भविष्य की बात इसलिए है। वापस करना वर्तमान पड़ेगा। राम और लक्ष्मण अति आदर दो तने ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। लाल